देखो, लाइफ में कुछ चीज़ें हमारे हाथ में होती हैं जिन्हें हम बदल सकते हैं, जिन्हें हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे हम नहीं बदल सकते। देखो, उन चीज़ों को हमें एक्सेप्ट करना है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम बदल सकते हैं, जिन्हें बदलकर हम अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, बहुत बड़ा बदलाव कर सकते हैं और एक पावरफुल ह्यूमन बन सकते हैं। अगर आप खुद से कमिटेड हो उसे बदलने के लिए, उस बदलाव को लाने के लिए, तो आप जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हो। आप बदल सकते हो अपनी लाइफ को भी, अपने फ्यूचर को भी, अपने आने वाले कल को भी। लेकिन इसके लिए आपको खुद ब खुद तैयार होना होगा, खुद को तैयार करना होगा। अपने आप के बदलाव के लिए आपको तैयार रहना होगा। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी खास बातें बताऊंगा जिससे आप अपने लाइफ को आराम से बदल सकते हो, अपनी डेली लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज ला सकते हो। बस आपको कुछ ही बातों का ध्यान रखना होगा जिससे आपका माइंडसेट, आपकी पॉजिटिविटी, आपकी लाइफ स्टाइल बदली जा सकती है। वीडियो शुरू करने से पहले एक दिल से रिक्वेस्ट है, मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलो, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। पहली चीज़ है एफर्ट, यानी कि कर्म। कर्म करते रहो, फल की चिंता बिल्कुल भी ना करो। भगवान श्री कृष्ण जी ने भी यही कहा है, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं, कर्म हमारे हाथ में है, एफर्ट हमारे हाथ में है। इसलिए आप अपने कर्म करते रहिए, आप अपने एफर्ट पर कंट्रोल रखिए। कई बार ऐसा होता है कि हमें जहाँ कम मेहनत की ज़रूरत होती है, कम एफर्ट की ज़रूरत होती है, वहाँ हम आंख बंद करके जी जान लगा करके एफर्ट लगा देते हैं। लेकिन इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी होगा कि हमें कहाँ स्मार्ट वर्क करना चाहिए और कहाँ पर हमें हार्ड वर्क करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम सफल होते होते रह जाते हैं क्योंकि वहाँ पर हमें ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत होती है, लेकिन हम छोड़ देते हैं बीच में। बाद में अफसोस होता है कि शायद कुछ और कर लिया होता, कुछ मेहनत और कर ली होती, कुछ कर्म और कर लिया होता तो शायद अभी हम भी सफलता की चोटी पर होते। इसीलिए यह जानना जरूरी हो जाता है कि हमें कहाँ स्मार्ट वर्क और कहाँ हार्ड वर्क करना है, हमें कहाँ कितना मेहनत करना है। इसीलिए अपने मेहनत के पीछे पहले यह जान लें कि हमें यहाँ पे कितना मेहनत करने की ज़रूरत है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम कई सारे कामों में कई बार ऐसा कर देते हैं कि जितना हमें कर सकते थे उतना नहीं करते। हम कहते हैं कि बाद में भी हो जाएगा, आज के लिए इतना काफ़ी है, बहुत हो गया, बाद में कर लेंगे। यानी कि इस जगह आपने अपने एफर्ट पर कसर छोड़ी है तो रिजल्ट पे भी जरूर कसर छूटेगी। इसीलिए आप अपना पूरा एफर्ट डालो, जहाँ पे जितनी एफर्ट की ज़रूरत हो पूरा लगाओ, ताकि ऐसा ना लगे कि आप उस चीज़ को कर सकते थे लेकिन आपने किया नहीं, बाद में उस चीज़ का अफसोस ना हो, क्योंकि आपके एफर्ट ही आपको रिजल्ट देंगे। दूसरी है आपका सराउंडिंग, आपके आसपास के लोग कैसे हैं, आप किस माहौल में रहते हो। बिना आपके क्या आपके आसपास का माहौल ऐसा है जो आपकी गलतियों को ना चाहते हुए भी बताते हैं कि आप यह गलत कर रहे हो, ये चीज़ें गलत हैं, या फिर आपकी बातों में हाँ भरकर आपको गलत राह की ओर ले जाते हैं। आप हमेशा ऐसे माहौल में रहिए जहाँ से आपको पॉजिटिविटी बनी रहे, आपको पॉजिटिविटी मिलती रहे। दूसरी ओर ऐसे लोग होंगे जो आपको हमेशा निगेटिविटी फील कराएंगे। इसीलिए आपका माहौल ही यह बता देता है कि आप कहाँ तक जा पाएंगे। आपको ऐसे लोगों के साथ रहना है जहाँ आप कंफर्टेबल होकर के अपनी लाइफ जी सके। तीसरी चीज है तुम्हारा ग्रेटिट्यूड। लाइफ में खुश रहने के लिए ग्रेटिट्यूड से बेहतर कोई तरीका नहीं है। कुछ लोग दिन भर में 300 रुपये कमा कर भी खुश रहते हैं और कुछ लोग लाखों करोड़ों कमा करके भी परेशान रहते हैं। इसलिए आप अपने अचीवमेंट पर हमेशा खुश रहें। इसके पीछे यही रीजन है कि उन्हें अपने खुद की वैल्यू का नहीं पता। इसलिए दिन में कभी भी समय निकालकर अपने वैल्यू को जानने की जरूर कोशिश करें, जिससे लाइफ में आपको अपनी वैल्यू के साथ साथ खुश रहने के कई सारी वजह मिल जाएंगे। आप ये जान पाओगे कि तुम 2-3 कारणों की वजह से परेशान हो और खुश रहने के लिए कई सारी वजह आपके पास पड़ी हुई हैं। अपनी लाइफ को खुशियों से भरने के लिए ग्रेटिट्यूड एक सबसे बड़ा बेहतर मौका है जो आपके पास है। उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करें। चौथी चीज़ है आपकी नॉलेज। दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है, आप हमेशा अपनी नॉलेज बढ़ाते रहिए। जहाँ से ज्ञान मिले वहाँ से पीछे ना हटें। अपने नॉलेज को हमेशा समय के साथ अपडेट करते रहें। आदत डालें बुक पढ़ने की, न्यूज़ देखने की, नई चीज़ों को देखने की, सुनने की, नई अच्छे माहौल में जाने की। आप हमेशा अपने आदत बनाएं, जिससे आप एक अपडेट ज़िंदगी के साथ साथ एक नई चीज़ को सीख पाएंगे, समझ पाएंगे, समय के साथ आगे बढ़ पाएंगे। आपको अपनी तरक्की के लिए जो रास्ता सही लगे वो करो और अपने फील्ड का ज्ञान लेते रहो।
पॉडकास्ट, सेमिनार, जो सुन सको, जो देख सको, लेकिन सीखने का कोई भी मौका पीछे मत छोड़ो। वॉर्नर बफे ने कहा था, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न, यानी कि आप जितना सीख पाओगे उतना ही कमा पाओगे। पांचवी चीज है आपका व्यवहार। आप जैसा व्यवहार चाहते हो वैसा व्यवहार करो। आपको रिस्पेक्ट चाहिए तो रिस्पेक्ट देनी होगी। अगर आप चाहते हो कि आप लोगों से प्यार लें तो प्यार दो। अगर आप चाहते हो कि लोग आपसे प्यार से बात करें तो आपको प्यार से बात पहले खुद करना होगा। आप चाहते हो कि लोग आपके पास आए बैठें तो आपको पहले खुद कदम बढ़ाना होगा, लोगों के साथ मिलना होगा, उनसे बातचीत करनी होगी, तभी वो आपके पास आएंगे, आपके आसपास में कनेक्ट रहेंगे। जो चीज़ आप दूसरों की ओर फेंकोगे वही चीज़ आपकी ओर वापस आएगी। इसीलिए हमेशा अगर अपने साथ अच्छा चाहते हो तो दूसरों के साथ भी अच्छे बने रहो, दूसरों के साथ भी अच्छा व्यवहार करो, तभी आपके साथ भी अच्छा व्यवहार होगा। अगर आप ये 5 चीज़ें अगर अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है।